गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की लगातार जो मैं प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ उसका 47वां भाग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू से लेकर आखिर तक लगाएगा। इसके पहले कि अगर आपने नहीं लगाया है तो उसको भी जरूर लगा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने दोस्तों सबसे पहले प्रश्न से। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पे पाए जाते हैं? सभी क्वेश्चन ध्यान से लगाइएगा, सभी इंपॉर्टेंट है, बीच में टेस्ट को कोई नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, भारत में शंकुधारी जो वन दोस्तों वो हिमालय में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम से पूछा गया है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि दोस्तों केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल सही, ये आपका धनबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी कट जाएगा, धनबाद। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सिंह, जिराफ और बाइसन जैसे जानवर किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए पर्णपाती जो वन होते हैं उसी में दोस्तों सिंह, जिराफ और बाइसन जैसे जानवर पाए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 अपडेट हुई है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? देखिए दोपहर में मैं आपको करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज दे रहा हूँ। सही आंसर की बात करते हैं कि दोस्तों यहाँ पे भारत की रैंकिंग देखिए 23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जैसे दोस्तों आपका आया था 20 मार्च को हैप्पीनेस, जी हाँ, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2020 में जो कि 144 हो गई है। और इसके अलावा दोस्तों आपका प्रेस फ्रीडम में आया था, तो प्रेस फ्रीडम में आपका 142 हो गया। ये दोनों दोस्तों 140 थी 2019 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल सही, अमरकंटक के पहाड़ से तीनों नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों याद रखिएगा। और दोस्तों मध्य प्रदेश के तत्कालिक जो हमारे गवर्नर थे, इसके पहले जो गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका रिसेंट में निधन हो गया, याद रखिएगा। इनकी जगह पे एडिशनल चार्ज लेके आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की आई हैं, और भगत सिंह कोश्यारी तत्कालिक यहाँ पे जो कि चीफ मिनिस्टर हैं। अगला देखिए, आधुनिक हिंदी का पिता किसे कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, आधुनिक हिंदी का पिता दोस्तों हम लोग कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से जाएगा। अगला देखिए सातवां क्वेश्चन, बीज से उत्पन्न किए गए पौधों का पुनः रोप कर निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती होती है? किसकी खेती होती है? जी बिल्कुल सही, धान की खेती होती है, जिसे पहले हम लोग बीज से उसका धान बनाते हैं, उसके बाद फिर उसको हम लोग रोपते हैं। अगला देखिए, किस भारतीय लेखिका ने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है? क्या नाम है इनका? जी बिल्कुल सही, इनका नाम है कृतिका पांडे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है दोस्तों। और दोस्तों मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था दोस्तों? 2014 में दिया गया था। और इस समय कैलाश सत्यार्थी को, जो भारतीय हैं, उनको भी दिया गया था। नौ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित हरित क्रांति का जो कि सीमित प्रभाव हुआ? कौन सी फसल पे? जी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे दाल की फसल पे। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, से सीमित प्रभाव पड़ा था। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, सरसों की मिश्रित की है जनरली। जी बिल्कुल सही, ये आपका गेहूं के साथ जो कि मिश्रित तरीके से, और आपने मटर के साथ भी देखा होगा, यहाँ वैसे गेहूं के साथ की जाती है मिश्रित रूप से। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को आते ही लाइक कर दिया करो, एंड वीडियो को शेयर कर दिया करो। लगातार आपका प्यार चाहिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है आपके लाइक से, तो जरूर लाइक शेयर किया करिए। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे लगातार आप हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। दोस्तों इसका पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल कराना चालू कर दिया है। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल, वहाँ पे इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा सेकंड चैनल भी दोस्तों, वहाँ पे भी लगातार क्लासेस चल रहे हैं। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक या दो दिन में मैथ और रीजनिंग की भी क्लासेस वहाँ पे मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? जी बिल्कुल सही, सिप्रा जो सहायक नदी है वो चंबल की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे 5 जून को हम लोग प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला देखिए दोस्तों, 13वां क्वेश्चन, किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य के द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? जी बिल्कुल सही है, उत्तराखंड। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। दोस्तों उत्तराखंड की एक सेकंड राजधानी भी बनी है, तो आप बताइए कमेंट करके कि उत्तराखंड की देहरादून के बाद सेकंड राजधानी कौन सी है। 14वां क्वेश्चन देखिए, यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वह क्या होगा यहाँ पे?
जी बिल्कुल सही। यहाँ पे एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट है ही नहीं, पर्यावरण है ही नहीं। देखिए वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है, कौन, मतलब उसमें क्या होते हैं, कितने सदस्य होते हैं? एक चेयरमैन, और बिल्कुल सही दोस्तों, वित्त आयोग में एक चेयरमैन और 4 अन्य सदस्य होते हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक आपका जो कि शक्तिकांत दास जो है गवर्नर होते हैं, बाकी 4 डेप्टी गवर्नर भी होते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। जी बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए राजीव टोपने को याद रखिएगा, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। और वर्ल्ड बैंक में दोस्तों इंडियन रिसेंटली सीएफओ नियुक्त किया गया अंशुला कांत, जो कि इसके पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी थे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा दी गई प्रत्येक सिफारिशों को संसद के दोनों सदनों में समक्ष रखवाएगा, कौन है ये? जी बिल्कुल सही, ये है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से जाएगा। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति तत्कालिक 14 नंबर के भारत राष्ट्रपति हैं, ये जो कि ये आपके बिहार के पूर्व राज्यपाल हैं और कानपुर के रहने वाले हैं, रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? जी बिल्कुल सही, शेयर बाजार के काम को जो कि नियोजित करने, नियंत्रित करने का काम सेबी करता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? दोस्तों इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में। भारत में आर्थिक नीति किसके द्वारा बनाई गई और लागू की जाती है? जी बिल्कुल सही, आंसर की बात करें तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1948 में। इसके तत्कालिक जो गवर्नर है उनका नाम आपको पता होना चाहिए, शक्तिकांत दास है यहाँ पे। 24वें उर्जित पटेल थे और 23वें रघुराम राजन थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2021 में यूनिट ट्विन समिट की मेजबानी कौन करेगा? जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए WEF, ऑप्शन नंबर ए। और मैंने आपको कई बार बता रखा है कि मैं थोड़े बहुत डिटेल भी आपको बताता रहता हूँ क्लास में। तो WEF क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी स्थापना हुई थी जनवरी सन 1971 में। और दोस्तों इसके जिसका जो मुख्यालय है ये आपका जिनेवा में है, याद रखिएगा। और क्लाउस स्क्वाब जो कि तत्कालिक इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे नर्मदा एवं ताप्ती नदियां जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए दोस्तों, ट्रस्ट विद द डेस्टिनी, नियति से वादा, शीर्ष जो कि शीर्षक वाला भाषण किस पूर्व मंत्री को, पूर्व प्रधानमंत्री का दिया गया है? जी बिल्कुल सही, ये है देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में आपका डी से जाएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। अगला देखिए, वैदिक काल में निष्क जो कि किस अंग का आभूषण हुआ करता है? जी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए गले का आभूषण, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला देखिए, विकास और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जी बिल्कुल सही, ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर देखिए सी, नेत्रा को किया गया है। 25वां क्वेश्चन देखिए, एनोस्मिया कहते हैं किसको? एनोस्मिया जब अगर आपको होता है तो क्या होता है? जी बिल्कुल सही, इसमें आपका जो घ्राण संवेदना की कमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? मैं बता चुका हूँ आपको सारा। जी बिल्कुल सही, आर्टिकल नंबर 66 का प्रयोग करके उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। और भारत का राष्ट्रपति का चुनाव देखिए 54 में होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का पुनः चुनाव 57 में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 27वां, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदच्युत किया जा सकता है किसके द्वारा? जी बिल्कुल सही, ये महाभियोग के द्वारा इनको पदच्युत किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। इम्पीचमेंट के द्वारा राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, और ये अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल नंबर ये है आपका 61, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अबू धाबी की मुम्बाडाला इन्वेस्टमेंट ने भारत की किस कंपनी में 1.5851 इक्विटी के लिए 9,093.60 करोड़ रुपए का निवेश किया? करंट अफेयर्स भी इसमें सारे मैंने एडिट किए हैं। जी बिल्कुल सही, रिलायंस जियो इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, रिलायंस जियो। अगला देखिए, उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था वो कौन है?
जी बिल्कुल सही, जस्टिस वी रामास्वामी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 है, जस्टिस वी रामास्वामी। अगर देखिए दोस्तों, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? जी बिल्कुल सही है आपका एड्रेनाइन जो है आपका, ये लड़ो या फिर उड़ो जो कि हार्मोन कहलाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 31वां क्वेश्चन देखिए, साइरस एरिटिनम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? जी बिल्कुल सही, ये नाम है आपका चने का। ठीक है, याद रखिएगा, अक्कर केमिकल नेम आता है, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं चैनल पे। किसने समर यू पैक्ट नामक एक डिवाइस लॉन्च किया है? सुमेरु पैक्ट, बिल्कुल से दोस्तों, इसको डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में आपका 20 हो जाएगा। दोस्तों डीआरडीओ के बारे में आपको बता चुका हूँ, इसके जो हेड हैं इनका 2 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। जी सतीश रेड्डी दोस्तों इसके जो कि तत्कालिक अध्यक्ष हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जी बिल्कुल से, इसको हम लोग जो कि छाता विधान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए। तत्कालिक पर्यावरण मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर हैं। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह में कौन संबंधित नहीं था? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे उधम सिंह जो कि इसका संबंध नहीं था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से जाएगा, उधम सिंह। अगर देखिए, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई। जी बिल्कुल सही, ये निर्धारित की गई थी आपका 14 वर्ष और क्रमशः 18 वर्ष। अगला देखिए दोस्तों, 36वां क्वेश्चन, डब्ल्यूएचओ ने भारत के किस एनजीओ को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया? जी बिल्कुल सही, इसका नाम था देखिए सीड्स। सीड्स को देखिए ये नवाजा गया। और दोस्तों डब्ल्यूएचओ मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना आपसे पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे 7 अप्रैल सन 1948, जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका भी हेडक्वार्टर है। ट्रेडोस अधानोम जो कि तत्कालिक इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेदांता सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जी बिल्कुल सही, स्वामी विवेकानंद के द्वारा दोस्तों वेदांता सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जी बिल्कुल सही, इस आंदोलन को स्टार्ट करने वाले थे मिर्जा गुलाम अहमद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? जी बिल्कुल सही, अलीगढ़ आंदोलन जो चलाया गया था सर सैयद अहमद के द्वारा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से जाएगा, सर सैयद अहमद। नेक्स्ट देखिए, किस देश में राहुल श्रीवास्तव भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल सही, ये है रोमानिया, जहाँ पे जो कि राहुल श्रीवास्तव एक अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए। दोस्तों ये थे टोटल 40% जो डेली बेसिस पे मॉर्निंग में आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और डेली लगाया करिए इसको। डेली बेसिस में आपका जीके जीएस करंट इंप्रूव होगा, मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें, एंड वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। दोस्तों हमारा सेकंड चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप वहाँ से उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार वहाँ पे भी क्लासेस अवेलेबल हो रहे हैं, क्योंकि इसमें मैं 3 अवेलेबल करा रहा हूँ, उसमें भी 3 अवेलेबल करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। मिलेंगे अपने दोपहर वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।